आज जानते हैं एलोवेरा कितना अच्छा है। What is the worst and the best of aloe vera? वर्स्ट और बेस्ट दोनों ही जानेंगे, पर पहले जानते हैं कि एलोवेरा है क्या, उसकी मेडिसिनल यूटिलिटी, ब्यूटी के लिए यूटिलिटी, हेयर के लिए, और उसके बाद और भी कई सारी बातें। एलोवेरा अपने आप में देखने में बड़ा खूबसूरत प्लांट है, मतलब यूं उगता है, बड़ा दिल खुश होता है। ब्यूटी को लेकर के मुझे लगता है सबको पता है कि एलोवेरा कमाल की चीज़ है। ये उठाए और ये लगा लिए और सुबह चेहरा चमचमाता हुआ निकलेगा। बताओ एलोवेरा है क्या? इसका नाम एलोवेरा ही क्यों पड़ा? अब एलोवेरा इसका साइंटिफिक नाम है, जो कि लैटिन नेम से निकलता है। एलो अरबिक शब्द है जिसका मतलब है शाइनिंग बिटर सब्सटेंस। शाइनिंग भी और बिटर भी एक साथ? ओके फाइन, इस पे नहीं घुसते। नहीं, जब मैं आयुर्वेद पे आऊंगी तो मैं बताऊंगी बिटर क्यों कहा है। और वेरा का मतलब है ट्रूथ, समथिंग विच इज ट्रू। तो ये एक्चुअली ट्रूली बिटर और ब्यूटीफुल और शाइनी सब्सटेंस है विच इज नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। आयुर्वेद में एलोवेरा के बारे में क्या कहा है, उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी क्वालिटीज। पहले तो ये बिटर है, तिक्त, करेले जैसा कड़वा। दूसरा है ये कूलिंग है, सो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है, 96% वाटर है। और पोस्ट डाइजेस्टिव इट इज़ पंजेंट या कटु। तो ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनको वेट लॉस करना है। तो ये टोटल उसकी प्रॉपर्टीज़ हुई। आप बचा के उसको फेस पे लगा लें कि खा लें। सिंस इट इज़ बिटर एंड कूलिंग, इट इज़ गुड फॉर पीपल जिनमें पित्त ज़्यादा है। अब पित्त मतलब कि उनको एसिडिटी होती है, जलन होती है, हाथ पैर जलते हैं, आंखें जलती हैं। तो इन सब को दाह शमन, ये जो जलना है उसको शमन करने के लिए एलोवेरा या कुमारी, जो कि संस्कृत में उसका नाम है, और कुमारी का अर्थ ऐसा है कि जो कम पानी में आराम से पनपे और जो बहुत कूलिंग हो। मुझे याद पड़ता है जब हमारे यहाँ बहुत सारा एलोवेरा इस तरह उग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो ले लें सब। हमने देख लेती है वीडियोस कि इसको बस यूँ लिया, चम्मच से यूँ निकाला, बड़े खूबसूरती से आप खा लो। और तुमने मुझे कहा था मत खाना, कभी कभी एलोवेरा जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता। यू हैव टू नो टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एलोवेरा आपके आसपास उग रहा है। सो आलो एक जीनस है और उसके कुछ 300 स्पीशीज हैं जो खाने वाले हैं, जो इंडिया में भरपूर मात्रा में मिलते हैं और गार्डन में मिलते हैं। वो एलोवेरा या एलो बार्बाडेंसिस है। तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसमें एलोवेरा सोलो प्लेयर है, यानी मेरे कहने का मतलब कि उस एलोवेरा में और भी कोई चीज़, हल्दी वल्दी ऐसे कुछ मिलाना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपको कट्स हैं और आपको जल्दी हील करना है तो एलोवेरा, थोड़ी हल्दी, खून बहना बंद हो जाएगा और हीलिंग फास्टर होगी। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, थोड़े रैशेज हैं, तो जीरा पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच एलोवेरा, दोनों मिक्स करें, आपके रैशेज और इन्फ्लेमेशन पे लगा दें, वो तुरंत ठीक होने लगेंगे। यस। तो ये घमोड़ियों पे भी काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। तो सुंदर बात यह है कि एलोवेरा को संस्कृत में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, और ये खासियत है कि जो हर नाम है वो एक एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये हमें डॉक्टर साहिबा बताएंगी। हाँ, तो इतनी खूबसूरती है ना नाम रखने में, सिनोनिम्स देने में, कि उसमें ही मुझे पता चल जाता है कि मैं इस हर्ब को कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो पहला मैंने कई बार कहा है कुमारी, और दूसरा है गृह कन्या। तो 2 शब्द आते हैं, कुमारी और कन्या, यंग गर्ल्स। एक और शब्द है मृदु कन्या। मृदु इज जेंटल and Kanya is a young girl. It is so rampantly used in Ayurveda for women or younger girls who are suffering from menstrual problems. तो जिनके periods ठीक से नहीं आते हैं, जिनको PCOS है और जिनको periods में पेन होता है, उन सब के लिए आलो बहुत अच्छी औषधि है। 2-3 कल्प है आयुर्वेद में जिसका मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। तो एक ऐसा है रज प्रवर्तिनी वटी। रज इज मेंस्ट्रुअल ब्लड, प्रवर्तिनी यानी उसको बढ़ाना। तो रज प्रवर्तिनी वटी का मेन हीरो इंग्रेडिएंट एलोवेरा ही है। एलोवेरा आर्तव जनन है। अब आर्तव जनन, आर्तव इज अगेन पीरियड्स एंड ओव्यूलेशन बोथ। अब पीसीओएस में ना ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होता है, उसको करेक्ट करने के लिए हम कई बार एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल तरीका है इस्तेमाल करने का कि घर में जो एलोवेरा उग रहा है उसका पल्प लें, और जैसे मैंने कहा धो धा के लें, उसमें थोड़ी सी गुड़ मिलाएं, थोड़ा सा जीरा मिलाएं, और उसको बच्ची को 1 चम्मच खाने के लिए दें। सुबह सुबह? एनी टाइम ऑफ द डे। वाह।
तो इट विल हेल्प विद हर पीरियड्स। कुमारी का एक और नाम है रसायनी। रसायनी यानी रिजुविनेटर, यस, मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, यस। तो कुमारी के कंजम्पशन से या अलो के कंजम्पशन से टिश्यू नरिशमेंट ऑप्टिमाइज होने लगता है, अच्छे से टिश्यू नरिश होता है और माइंड एंड बॉडी दोनों के सेल्स रिजुविनेट होना शुरू होते हैं। तो जो एजिंग इफेक्ट्स आते हैं जिसमें कि आपके हार्मोन्स कम होने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है, वो सब कुछ करेक्ट होने लगता है। इसीलिए ओरल इनटेक ऑफ कुमारी हेल्प्स इन रिजुविनेशन। मतलब कि आप जो एलोवेरा है उसका जो जेल है, अगर आप उसे खाते हैं, अगर वो आपके शरीर के अंदर जाता है तो आपकी सेल की रीग्रोथ होती है। हाँ, आपका काया पलट हो जाता है। रिजुविनेशन को मैं वो शब्द यूज करूं तो आप जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कितना? हाँ। तो अगर एलोवेरा का जूस आपने मार्केट से लाया है तो 10 से 20 ml दिन में एक बार। 10 से 20 ml मतलब हम कहते 2 बड़ा चम्मच? हाँ, 2 बड़े चम्मच, 1 चम्मच 10 ml, 2 बड़े चम्मच 20 ml। और सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। Okay. आप जेल खा रहे हैं तो अराउंड 5 ग्राम्स, मतलब एक छोटा चम्मच। और कोशिश करें कि जब आप घर में ये जेल खा रहे हैं, जब आपने अपने गमले से उखाड़ा है, उसके ऊपर से उसका ग्रीन लेयर साफ किया है, तो उसको हल्का सा घी में भून के एक छोटा चम्मच खा ले। उसमें शक्कर मिला सकते हैं। ये ऐसा हम क्यों करें? जिससे कि उसका जो मैं कह रही हूँ ना, एक येलो सैप है जो कि आपको तकलीफ दे सकता है, वो थोड़ा मेलो डाउन हो जाए। अच्छा। और उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। घी के साथ किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो घी के साथ एलोवेरा ले सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमने ये बात की थी कि अगर एलोवेरा आपने ज़्यादा खा लिया है तो आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपका पेट चलने लग जाएगा। तो किनको ये नहीं खाना चाहिए, एलोवेरा कंज्यूम नहीं करना चाहिए? तो शब्द है मृदुकोष्ठी। मृदुकोष्ठी यानी वो इंसान जिसको 1 कप दूध पीने से भी अगर सुबह सुबह लूज मोशंस हो जाते हैं, या जो बहुत दुबले पतले हैं, या जो बच्चे हैं, अगर और बहुत वृद्ध हैं, इनको अगर आपने अलो जूस दे दिया तो उसका जो एंथ्राक्विनोन लैक्सेटिव है, एंथ्राक्विनोन एक केमिकल है जिससे कि पेट चलता है, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। उन सबको इससे लूज मोशन हो सकते हैं, इवन 1 चम्मच से भी। मैंने तो देखे हैं केसेस, अपने ही घर में देखे हैं कि हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो बहुत केयरफुली इसका कंजम्पशन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज दुनिया भर में सबने कहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप मत लीजिए, आप समझिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि क्या मैं ले सकता हूँ। वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। मतलब अगर कोई शुरू करके ट्राई भी करना चाहे तो छोटे से, मतलब चम्मच का एक हिस्सा लेके ट्राई करें। अगर आप अच्छा डाइजेशन रखते हैं और आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और आप इन सब दायरों में नहीं आते हैं कि आप 70 साल से ऊपर हैं, 5 साल से नीचे हैं, या बहुत दुबले पतले हैं, तो आप छोटा चम्मच ट्राई कर सकते हैं। तो इस पे ना एक और बात है कि हर एक चीज़ जो आप खाते हैं वो उम्र के हिसाब से आप पर असर करती है। तो मन में ख्याल आया कि जब ये एलोवेरा हम कहते हैं कि आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, लेकिन हम भी उम्र के अलग अलग पड़ाव में होते हैं। पहले तो एक हल्की सी क्रीम लगा लो तो भी हम ग्लो करते हैं, बाद में भर भर के क्रीमें लगाते हैं हम। तो क्या एलोवेरा सबको एक ही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाती हैं? तो एलोवेरा एज अ जेल अगर आप 20 या 30 साल में लगा रहे हैं तो एलोवेरा ऐसे जेल लगा लें, आपको हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन मिल जाएगा, एंटी एजिंग भी मिल जाएगा। पर जैसे ही 40 क्रॉस करते हैं, पेरीमेनोपॉज पे पहुंचते हैं, जहाँ ड्रामा शुरू होता है। ड्रामा शुरू होता है। ये औरतों में और आदमियों में भी बिल्कुल एंड्रोपॉज होता है। आपके हार्मोन्स आदमियों में भी कम होते हैं, तो आप देखेंगे थोड़ा सा सैगिंग होता है। ऐसे टाइम पे सिर्फ पानी और हाइड्रेशन नहीं चाहिए, और अलो 96% वाटर है, तो आप उसमें थोड़ा सा घी मिक्स करके लगाएं तो आपको थोड़ा फैट मिलेगा, तो शाइन और प्लम्पनेस अच्छी तरह बनी रहेगी। एलोवेरा का इस्तेमाल खांसी में भी काफ़ी होता है। एलोवेरा It happened, sorry. Continue, please, sorry. तो ऐसी खांसी में एलोवेरा का थोड़ा सा गूदा लेके उसको घी में भूनें, छोटा सा टुकड़ा, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएं और उसको खा लें।
लेकिन टेल मी समथिंग, ये जो हम सुन रहे हैं कि एलोवेरा बहुत कड़वा होता है, बिटर होता है, उसमें हम चीनी मिला लें, लेकिन चीनी तो वैसे मना होती है ना, ज़्यादातर कहते हैं कि अवॉइड करो, तो हम बड़ी चीनी नहीं खा रहे अब? आयुर्वेद में अभी वाली शक्कर की बातें नहीं होती हैं, खड़ी शक्कर की बातें होती हैं, और वो काफ़ी कासहर यानी खांसी को दूर करने वाला है और एसिडिटी भी दूर करता है। जिसे मिश्री कहते हैं, वो धागे वाली। हाँ, धागे वाली की मिश्री दुकान पे मिलती है। चलिए, अगर आपको शक्कर नहीं खानी है तो आप उसमें थोड़ा गुड़ मिला लें, क्योंकि गुड़ गर्म होता है, वो भी खांसी दूर करता है। अगर आपको गुड़ नहीं इस्तेमाल करना है तो शहद मिला लें और उसके साथ खा लें। आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपको तीनों ही नहीं मिलाने हैं तो आप सिर्फ घी में भून के ऐसे ही खा लें, खांसी से राहत मिलेगी। हम थोड़ी चीनी मिला लेंगे, जो भी मिल जाए आसपास थोड़ी सी। अब खांसी से राहत क्यों मिलेगी? क्योंकि इसमें ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो कि एंटी एलर्जिक है। ये एंटी हिस्टामिनिक एक्शन के कारण आपका एलर्जिक कॉफ और कई बार अस्थमा की खांसी में भी मदद करता है, और इसके लिए यूज़ करते हैं हम कुमारी आसव। अगर आपको ये इस्तेमाल करना है तो आप अपने डॉक्टर से पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें, फिर इस्तेमाल करें। अच्छा, कुमारी आसव ऐसे ही नहीं मिलता ऑफ द शेल्फ, यू नीड अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट? अगर कुमारी आसव आप खांसी के लिए लेने जा रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। एलोवेरा इतनी कमाल की बूटी है कि इसका रिलेशनशिप चेहरे से लेकर के, इंटरनल क्लीनिंग से लेकर के, डायबिटीज़ तक पे भी है। तो एलोवेरा डायबिटीज़ में कैसे हेल्प करता है? जस्ट बिकॉज वो कड़वा है इसीलिए वर्क करता है? वन ऑफ द रीज़न कि वो कड़वा है, तिक्त रस का है, इसलिए हेल्प करता है। दूसरा ये है कि वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या शक्कर का चयापचय जैसे शरीर लेगा उसको करेक्ट करता है। इसके अलावा पैनक्रियाज एक ऑर्गन है शरीर में जो कि इंसुलिन बनाता है, जिससे शक्कर का मेटाबॉलिज्म या अपटेक ठीक होता है। तो कुमारी पैनक्रियाज के सेल्स को हेल्दी करता है, जिससे कि इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक हो पाए। इसके अलावा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एक बड़ा पार्ट है लिवर का, और कुमारी एक बहुत ही बढ़िया लिवर डिटॉक्स मेडिसिन है। तो वो आपके लिवर के टॉक्सिन्स दूर करेगा, आपका डाइजेशन रेगुलराइज करेगा, आपको भूख लगने लगेगी और आप जो खा रहे हैं वो अच्छी तरह पचने लगेगा। इसीलिए एलोवेरा मेटाबॉलिक एरर्स में, जहाँ की आपको डायबिटीज़ है, जहाँ की आपका लिवर वीक है, वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है। जब आप एलोवेरा हेल्थ के लिए लेना चाहते हैं तो याद रखें कि 1 से 3 महीने तक ही लें, क्योंकि शरीर की इम्यून सिस्टम, शरीर का रिजुविनेशन और जो सेल का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, और उसके बाद आप उसको रोक दें। आप फिर से इसका इस्तेमाल 2-3 महीने के गैप के बाद कर सकते हैं, अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे से दिखने लगे हैं तो। ये बात समझ आ गई कि एलोवेरा को अगर आप किसी डिजीज़ के लिए खाते हैं तो आपको वक्त के लिए खाना होता है, महीने से 3 महीने तक। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ सुबह उठ के 5 बादाम भिगोए हुए खाते हैं और वो सारी ज़िंदगी खाते हैं क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एलोवेरा रिजुविनेशन के लिए है और वो अच्छा है, तो क्या हम एलोवेरा पूरी ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं? उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? पूरी ज़िंदगी नहीं खा सकते हैं और लगातार तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा एक औषधि है। हम जो चीज़ रोज़ खाते हैं उसको कहते हैं आहार या फूड आइटम्स। तो आप दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, ये रोज़ का खाना है। बादाम भी है, फ्रूट्स, नट्स मैं रोज़ खा सकती हूँ। औषध जब मुझे प्रॉब्लम है तब मैं खाऊंगी, जितने टाइम का रिजुविनेशन चाहिए उतने दिन के लिए खाऊंगी। उसके बाद बॉडी को उसकी हैबिट हो जाती है और जो मुझे उसके तत्व चाहिए, जैसे कि एलोवेरा में काफ़ी सारे विटामिन्स है, विटामिन ए, B12, C, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। शरीर एक बार आदत पड़ गई ना तो उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। एंड ये सबको अपने सप्लीमेंट्स के साथ भी करना चाहिए कि आप 2-3 महीना लें और उसके बाद छोड़ दें। उसको कहते हैं ड्रग हॉलीडे। यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम द ड्रग्स, ड्रग्स इन द सेंस एनीथिंग विच इज़ अ सप्लीमेंट, विच इज़ अ मेडिसिन। उसको 2-3 महीने में फिर से शुरू करें। जिंदगी भर ताउम्र एलोवेरा जूस से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन एलोवेरा, डिकोडिंग एलोवेरा। बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ समय में थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज़रूर लीजिए।